अगर तुम मंदिर बनाओगे और गैरतमंद कौम ये तुम्हारी गर्दनें काट कर मंदिर के बाहर फिरने वाले कुत्तों के सामने रख दें। पहले एक हौसला जागना होता। आज जो खुशी महसूस कर रहा हूँ जिंदगी में इतना खुश नहीं हुआ जो आज इस बंदे ने जो करके दिखाए और मुझे खुश किया। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। हाल ही में एक खबर आप लोगों ने सुनी होगी, खबर ना सुनी हो तो पीछे जो वीडियो के क्लिप्स मैंने कुछ दिखाए वो तो देखा ही होगा कि इस्लामाबाद में जून के अंतिम सप्ताह में वहाँ से खबर आती है कि पाकिस्तान की सरकार ने 20,000 वर्ग फुट ज़मीन और 10 करोड़ रुपए पाकिस्तान में एक श्री कृष्ण मंदिर को बनाने के लिए अलॉट किए हैं। खबर से आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इसलिए हुआ कि ये जो बुत शिकन लोग हैं जो मंदिरों को तोड़ने में प्राइड फील करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं, उनके भीतर ये हिंदुओं के प्रति अच्छी भावना कैसे जग गई कि वो जो है यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए सरकारी कोष से न सिर्फ पैसे दे रहे हैं बल्कि ज़मीन भी दे रहे हैं। इमरान सरकार ने ज़मीन दी थी। जितना आश्चर्य भारत के हिंदुओं को इससे हुआ उससे ज़्यादा आश्चर्य ऑब्वियसली पाकिस्तान के मुसलमानों को भी होना था। तो वहाँ मुल्ले मौलवी कट्टरपंथी और कट्टरपंथी बोलूँ तो मैं पाकिस्तानी मुसलमान, तो ये सब अचानक से हरकत में आ जाते हैं और पूरा हो हल्ला होने लगा कि ये तो रियासत लहसुन के ख़िलाफ़ है, रियासत टिड्डी के ख़िलाफ़ है, रियासत टमाटर नान के ख़िलाफ़ है। तमाम तरह की बातें की जाने लगी कि ये तो कुफ्र है कि तुम इस्लाम का, जो इस्लामाबाद जगह का नाम है जहाँ पे इस्लाम की एक सरकार है, इस्लामी राष्ट्र है, उसका केंद्र बिंदु है सत्ता का, और वहाँ तुम ये कुफ्र कर रहे हो कि मंदिर बनवा रहे हैं। उसका एक फतवा जारी हो जाता है। 3 जुलाई को खबर आती है कि जामिया अशरफिया नाम की एक संस्था है, वहाँ के एक मुल्ले हैं, वो मुफ्ती हैं जियाउद्दीन जी, उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया कि ये गलत है, सरकारी खर्चे पे जो है मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। अगले दिन फिर खबर आ गई कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, इमरान खान जो रिलेंट कर गए और वो डर के मारे उन्होंने कह दिया कि अब जो हम इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल से जो हम पूछेंगे कि ये होना चाहिए कि नहीं। ये तो वही बात हो गई कि भारत में किसी हिंदू संस्थान को, विश्व हिंदू परिषद से पूछा जाए कि यहाँ मस्जिद बनेगा कि नहीं। ओह सॉरी, मतलब वो लोग तो बनने दे भी देंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत में ऐसा कोई इक्विवेलेंट है। भारत में तो मस्जिद हमने वहाँ बनने दे दिया और वहाँ रख छोड़ा है, और उसके लिए हमें तो 70 साल जो है पूरी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरनी पड़ी और हमें राम और कृष्ण के जन्मभूमि को स्थापित करना पड़ा है कि हाँ ये लोग यहीं के थे, और मतलब इस पर चर्चा, उनके अस्तित्व पर प्रश्न पूछे गए। तो शायद नहीं, उसका कोई पैरेलल नहीं है कि इस्लाम में अलाउड है दूसरे काफिरों के धार्मिक जगहों को बनाने के खर्चे को देने का, तो उसका कोई पैरेलल नहीं है। हो सकता है क्रिश्चियंस में हो, लेकिन हिंदू वाला एग्जाम्पल जो है वो गलत हो गया। तो क्या हुआ कि उसके बाद ये सलाह देने की बात हुई और सलाह में शायद यही आया होगा कि इसको रोको। तब तक क्या होता है कि कुछ मुल्ले पगला गए, और मुल्ला बोल रहा हूँ, मुल्ला शब्द जो होता है इस्लामिक प्रीचर के लिए यूज होता है, जो मजहबी बातें करते हैं और वो मजहब के बारे में बात करते हैं, उनको मुल्ला या मौलवी बोला जाता है। इसमें कोई गलत बात नहीं, डिक्शनरी वो लोग देख लें। तो ये मुल्ले जो पगला गए उसमें से एक पगलाया तो वो बोलता है, और उसका स्टेटमेंट मैं चाहूँगा कि आप सुने कि वो क्या कह रहा है कि इस चीज़ को, मतलब पाकिस्तानी हुकूमत द्वारा दिए गए इस अलॉटमेंट को वो अपनी जूती के नीचे रखता है और फिर वो काफिर को तमाम बातें करता है। वीडियो सुनिए आप। दुनिया का कोई भी मसलक हो, उनका इजमा है इस्लामी रियासत के अंदर नया इबादत खाना, नया मंदिर काफिरों के लिए कोई भी इबादत खाना नहीं बन सकता। तुमने किस असूल के तहत इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बनाने का ऐलान किया? हम इस फैसले को, हम इस आर्डर को अपनी जूती के तलवे के ऊपर रखते हैं और तुम्हें इस बात की तंबीह करना चाहते हैं। बाद आ जाओ। अब इसके बाद जो है 5 जुलाई को एक अपने आप को रिपोर्टर बताता है, 99 HD+ न्यूज करके है उसका, मलिक शनी अवन नाम है उसका, और जिसने उसका अगर फेसबुक प्रोफाइल देखेंगे तो बड़ा क्यूट सा लड़का है। लिखता है किसी नज़र को तलाश आज भी है। ये जो सड़क छाप लौंडे घूमते हैं ना, वो मेरे दिल भी टूट गए, उस टाइप का, तो उस टाइप का लौंडा है। और वो जाके अपने आप को रिपोर्टर बताता है और वो जाके
मंदिर की जो नींव पड़ी थी उसकी दीवार जो अभी शुरू हुई थी बननी, उसको जाके तोड़ता है और पीछे एक पूरा एकदम एक गाना बजता रहता है, दिल दिल पाकिस्तान और जो भी है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रक्शन जो है लगातार होती रही है और किस तरह से लोग जो है इसको लेके प्राइड फील रहे हैं। मर्दे मुजाहिद बोला जा रहा है उसको, कि मतलब मुजाहिद उसको बोलते हैं जो जिहाद लड़ता है, तो उसमें जो मर्द है, और हो सकता है कि जो इसे मर्दे मुजाहिद बोल रहा है तो शायद वो अपने आप को मर्द नहीं मानता होगा। ये वीडियो आप देखिए। जिसने इस्लामाबाद में मंदिर की ईंट से ईंट बजा डाली, सलाम करता हूं इस बंदे को। खुदा की कसम, मैं आज जो खुशी महसूस कर रहा हूं जिंदगी में इतना खुश नहीं हुआ जो आज इस बंदे ने जो करके दिखाया और मुझे खुश किया, पूरी आवाम को खुश कर दिया। सलाम है ऐसे जवानों को, ऐसे। तो मलिक ने अपने मतलब उसके भीतर उसके पूर्वज जो हैं वो आगे जो कन्वर्ट हुए होंगे मोस्टली, और वो अपने पूर्वजों को याद कर पाए था कि हमारे पूर्वज तो यार बलात्कारी थे, मूर्ति भंजक थे, वो मूर्तियों को तोड़ते थे, मंदिरों को तोड़ते थे। हम तो कम से कम 4-5 ईंट भी जो है अपने ऊपर वाले के नाम पे तोड़ ताड़ दें, उससे ही कुछ मतलब जस्टिफाई तो करें कि मुसलमान का बच्चा है, पाकिस्तान में पैदा हुआ है, एक मंदिर भी नहीं तोड़ा तो मतलब कैसे काम चलेगा। ये तो उसका जन्म जो है मतलब व्यर्थ चला जाएगा अगर वो मंदिर, मुसलमान का बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ जहाँ हुकूमत इस्लामी है और वहाँ वो एक मंदिर भी नहीं तोड़ पाया, मतलब ये तो गलत है। मुझे तो लगता है कि वहाँ के घरों में मुसलमान अपने बच्चों को, मतलब जिस तरह के वीडियो आए हैं जो बच्चों को दिखा रहा है कि हिंदुओं को चुन चुन के मारेगा, तुतला रहा है, तुन तुन के मारूंगा ऐसे करके बोल रहा है, वो तो लगता है कि बच्चों से घर में प्रैक्टिस भी करवाते होंगे मंदिर छोटा सा बनवा के लात वात से तोड़ो। तो ऐसे में तो वही लगता है कि जीवन इसका सफल हो गया होगा। और मर्द मुजाहिद तो बोल ही रहा है, और पाकिस्तान के कई कोने से मतलब इस आदमी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेज आ रहा है, उसको हीरो माना जा रहा है। अंतर आप देखिए, अंतर आप ये देखिए कि एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे कोई मंदिर बना रहा था, अल्पसंख्यक 1.6% है पॉपुलेशन वहाँ हिंदुओं की अब, और हिंदुओं के ऊपर जो पाकिस्तान से हिंदू आए हैं वो वापस जाना नहीं चाहते हैं। ऑफ इंडिया ने इस पर वृहद रिपोर्ट की है, वहाँ के लोगों के इंटरव्यू किए हैं, मजनू का टीला में रहते हैं वो लोग, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। एक हम है जो अपने अल्पसंख्यकों को एक्स्ट्रा राइट्स दिए हुए हैं, और हिंदू यहाँ पे 100 करोड़ होते हुए सेकंड क्लास सिटीजन है जिसको अपने भगवान के अस्तित्व को प्रूव करना पड़ता है कोर्ट में। 70 साल लड़ाई चलती है मस्जिद जन्मस्थान बाबरी मस्जिद के कारण। और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो एक मंदिर, पहला मंदिर बन रहा था और वहाँ इस तरह से करते हैं, उन्होंने सीधा तोड़ दिया। भारत में जब बाबरी वाला केस चल रहा था और जब राम जन्मभूमि की बात चल रही थी, मंदिर वहीं बनाएंगे वाला चल रहा था, तो हमने और आपने सब ने ये सुना कि और कहा भी, जो सेकुलरिज्म का कीड़ा जो कई हिंदुओं के भीतर भी कुलबुलाते रहता है ना स्थान विशेष में, उन्होंने कहा अरे यार बनवा दो ना, कुछ हॉस्पिटल बनवा दो, कुछ कॉलेज बनवा दो, स्कूल खुलवा दो, इस तरह की बात। मुसलमान तो कह ही रहे थे, जब उन्हें लगा कि ये हारने वाले हैं केस, तो वो लोग भी इस ट्रैक पे भी आ गए थे कि इससे क्या होगा, इससे जो हमारी भावनाएं हाथ होंगी, यहाँ पे स्कूल या कॉलेज बनना चाहिए। तो ये एक प्रॉक्सी है। यहाँ के मुसलमान सीधा नहीं कह सकते कि सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाए, जितना तोड़ना था वो तोड़े। 30-40 हज़ार मंदिर जो है भारत के तोड़े गए, पहले के मुसलमानों ने तोड़ा है। लेकिन अभी वाला ये कह नहीं सकता है, कहेगा तो इलीगल बात है ऐसा कहना। तो तोड़ते तो हैं ही, मतलब हमने पिछले 20 महीने का, 1 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 के जुलाई तक, और उसके पहले के हमने केसेस रिकॉर्ड किए हैं कि लगातार मंदिर आज भी तोड़े जाते हैं। शिवलिंग पे पेशाब कर रहा है मुसलमान, कांवरियों पे पत्थरबाजी होती है, हर साल दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ की मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं। हौज काजी मंदिर आपको याद ही होगा, चांदनी चौक में जो हुआ था, वहाँ मंदिर तोड़ा गया। तो ये आम है, मतलब थोड़ा कम ज़रूर हो गया, लेकिन भीतर की भावनाएं जो है कुछ लोगों की वो वही हैं। लेकिन फिर भी
एकेडमिकली जो है ऐसे एक सोफिस्टिकेटेड वे है, मंदिर की नींव को पाकिस्तान में तोड़ा जाता है और पूरा छिन्न भिन्न कर दिया गया, और ये है पाकिस्तान, पीछे में गाना भी बज रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, हमारा मस्जिद चलो टूट गया लेकिन हम तुम्हारा मंदिर नहीं बनने देंगे, और यहाँ पे बना लो ना, अस्पताल बना, काहे बना ले अस्पताल, हम क्यों दे भाई, अपनी जमीन क्यों दे हिंदू, हर जगह हमारा मंदिर तोड़ दिया और हम ही जो है फिर आके अपना मंदिर भी छोड़े, उसके बाद वहाँ पे स्कूल और हॉस्पिटल, तुम हमारे मंदिर खाली फ्री कर दो ना, स्कूल और हॉस्पिटल तो हम सरकार ने जितने बनवाए उसे शायद ज़्यादा ही बनवा देंगे, हमारे मंदिरों के चंदे को हमारे मंदिरों के पास रहने दो। देखो कितने अनाथ आश्रम चलते हैं और किस तरीके से चलते हैं, देखो कितने गुरुकुल चलते हैं और कैसे चलते हैं, देखो कितने कॉलेज और हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स खुलते हैं, वो नहीं करोगे क्योंकि मंदिर करोड़ों रुपये, सैकड़ों करोड़ों रुपये हर साल देता है मंदिर सरकारों को, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ये एक प्रॉक्सी है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से मंदिर के नींव जो है आज के दौर में मतलब ओपनली जाके खोद नहीं सकते और लोग प्रेज नहीं, या शायद करेंगे भी, भारत के मतलब सेकुलरों का कोई ठीक नहीं है, लेकिन हाँ कहते यही है कि नहीं, मंदिर की जगह यार क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो, यहाँ पे तो एक हॉस्पिटल बनवा दो, यहाँ कॉलेज बनवा दो। एक जो है नींव खोद रहा था, तोड़ रहा था, उसके बाद कुछ लोग आए, उन्होंने भी डिस्ट्रक्शन किया, ये सारा आपने वीडियो में देखा। उसके बाद इस तुतलाने वाले बच्चे का वीडियो देखिए कि एक बाप कैसे अपने बेटे को इस तरह की चीजें सिखा सकता है। ये वीडियो आप मेरा बेटा कोई पैगाम देना चाहता है, ये जरा सुन ले। खान साहब, अगर इस्लामाबाद में मंदिर बना तो ये याद रखना, मैं उन हिंदुओं तो चुन के मारूंगा, समझ गए। तो आप सोचिए कि बचपन से जिसके भीतर काफिरों को लेकर, हिंदुओं को लेकर घृणा जो है लगातार भरी जा रही हो, तभी तो ये बच्चा ऐसा बोलता है। ये बच्चा आगे चल के वही मलिक टाइप का बनेगा और वो मर्द मुजाहिद जो है वो हो जाएगा। भले भी बेचारा तुतला रहा है लेकिन वो बनेगा, मर्द मुजाहिद पक्का बनेगा और अपने ख़ानदान का, पूर्वजों का, बलात्कारी इस्लामिस्टों का, उनका नाम जो है रोशन करेगा। आगे किसी के मंदिर में लात मारेगा, तोड़ेगा, घर में ही खुद ही मंदिर बना के तोड़ देगा, तो इसका फ्यूचर जो है उज्जवल है। ऐसे बापों को मतलब नमन रहेगा, एक तरह से नमन रहेगा और रेंट भी नहीं देगा। ऐसा करना चाहिए ऐसे बापों को। अब क्या होता है कि आज ही एक और खबर आई और वो ये है कि वहाँ पे एक जो है मुसलमान जो है अजान देने लगा वहाँ पे जाके उस मंदिर वाली जगह पे। पहले देखिए फतवा जारी किया कि नहीं हो सकता, फंड रोक दिया गया, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था रोक दिया गया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन को छिन्न भिन्न तोड़ फोड़ मचा दिया गया उसमें। और उसके बाद क्या हुआ, अब वहाँ पे अजान दी जा रही है। और अगला ट्विटर पे काफ़ी लोग लिख भी रहे थे कि आगे क्या, वहाँ एक गाय काट दो ताकि वो जगह ही यूजलेस हो जाए, अशुद्ध हो जाए, ताकि वहाँ पे, और पाकिस्तान है, यहाँ हो भी सकता है, मतलब विचित्र जगह है। टिड्डियों को खाने की जहाँ पे बातें हो रही थी तो हो सकता है को गाय वाय काट भी दें वहाँ पे। हम लोग को इसके लिए मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आने वाले 2-3 दिन में जो ऐसी खबर आएगी कि बकरीद जो है उसी तरह से मनाया गया, वहाँ पे गाय काट दी गई और वो मंदिर वंस एंड फॉर ऑल जो है वो मामला सेटल हो गया, हिंदू वहाँ बनाएंगे ही नहीं मंदिर। अब इस मुल्ले को सुनिए, ये मुल्ला जो है वो बोल रहा है कि गर्दन काट के और कुत्तों से खिलवाएंगे। मुझे नहीं पता कि मतलब कुत्ते गर्दन वर्दन खाते हैं कि नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं तो खाते होंगे। इनका भी वीडियो आप देख लीजिए। मस्जिदें चंदू से बन रही हैं और मंदिर पाकिस्तान के ख़जाने से पैसे निकाल कर मंदिर बन रहे हैं। और वफाकी वजीर कह रहा है जी ठीक है जी, बराए मजहबी उमूर भी कह रहा है जी बनेगा। मैंने कहा ठीक है, बनाओ तुम मंदिर। अगर तुम मंदिर बनाओगे तो पाकिस्तानी कौम और गैरतमंद कौम ये तुम्हारी गर्दनें काट कर मंदिर के बाहर फिरने वाले कुत्तों के सामने रख देंगे। तो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है पाकिस्तान में हिंदुओं को लेके। और यहाँ पे मतलब आप सोचिए कि जहाँ इतनी ज़्यादा घृणा है कि मंदिर बनने से पहले ही छिन्न भिन्न कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, तो वहाँ पे जो हम लोग खबरें सुनते हैं कि बहू बेटियों को खींच लेते हैं, उन पर फब्तियाँ कसते हैं, जबरन बलात्कार करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि निकाह हो गया, उठवा लेते हैं। इस तरह की खबरें लगातार आती हैं और ये इतनी आती हैं कि हम लोग एक तरह से शिथिल हो गए हैं ऐसी खबरों को लेके कि अब
शायद फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बात हमें करते रहनी होगी कि इस तरह की चीज़ें लगातार पब्लिक डिस्कोर्स में होना चाहिए कि जिन लोगों के लिए CAA लाया जा रहा है वो ऐसे ही लोग हैं, रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ ऑफ नेबरिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो वहाँ से जो लोग आएंगे उनकी ये हालत। आप सोचो कि नेशनल कैपिटल में गवर्नमेंट इंश्योर नहीं कर पाती है कि यहाँ पे टेम्पल एक बन सके। और आपको पता है इंडिया गेट कभी जाइएगा तो वहाँ एक मस्जिद इंडिया गेट के कंपाउंड में, किस जगह पे भारत में मस्जिद नहीं है? बनारस में आप चले जाइए और बनारस में आप गूगल मैप सर्च कीजिएगा, मस्जिद लिख के देखिए, मॉस्क, देखिए कितने चांद सितारे वाले आते हैं उभर के। जिस जगह पे आप जाएंगे भारत में, जहाँ भी इम्पोर्टेंट टेम्पल हैं वहाँ के आसपास आप मॉस्क खोज लीजिए, बने हैं कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको तोड़ दो, नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हिंदू आस्था के विशिष्ट केंद्र रहे हैं वहाँ पे मस्जिदों की संख्या देखिए। और यहाँ देखिए आपकी नेशनल कैपिटल में माइनॉरिटी राइट्स जो है ये लोग इंश्योर नहीं कर पा रहे। ये पाकिस्तान है आपका। और एक तरफ, और फिर याद आता है कि अपने आप को ज़्यादा मुसलमान मानना। एक तरफ आप देखिए अरेबियन नेशन है, वहाँ UAE है, सऊदी है, कुवैत है, कतर है, ये सब जगह है। वहाँ पे अगर सड़क के बीच में मस्जिद आते हैं तो मस्जिद वो लोग तोड़ देते हैं। यहाँ उल्टा होता है, भारत पाकिस्तान में उल्टा होता है कि सड़क के बीच में अगर मस्जिद बना दी, सड़क बनने के बाद भी बीच में मस्जिद या मजार वाला स्टाइल आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे जगह घेर लिया जाता है, तो उसको आप कुछ भी कर लीजिए, वो आप हिला नहीं सकते, वो तोड़ नहीं सकते हैं आप। वो इलीगल है, ये जानता है, सब जानता है, लेकिन नोबडी वांट्स टू कमेंट ऑन दैट। टच करना तो छोड़ ही दीजिए, उस पर बोलना भी जो है वो एक तरह से डर लगता है लोगों को कि इस पर ब्लास्फेमी का लॉ न लगा दिया जाए कि हमको जो ऑफेंड कर दिया हमें, इस तरह की चीज़। और पाकिस्तान के मुसलमान, जिन्हें अरब के मुसलमान मतलब उन्हें पाखाना साफ करने वाला मानते हैं, उसी तरह से ट्रीट भी करते हैं। जो भी उन देशों में जाते हैं वो बताते हैं, वहाँ से पता कर लें कि पाकिस्तानी मुसलमानों को ये लोग कितना भाव देते हैं। वहाँ लेटरिन साफ करने वाले लोग, तो वही है कि जो और जिनके बाप ऑब्वियसली पाकिस्तानी मुसलमानों के मतलब तलवार के बल पे जो है जो मुसलमान बनाए गए थे और डर के मारे जो कन्वर्ट हुए हैं, उनको ये लोग कभी, वो लोग जो है ना वो ज़्यादा मुसलमान बन के मतलब सामने आते हैं। आप जाके देखिए कि जितना पाकिस्तानी मोदी को हेट करते हैं क्योंकि वो हिंदुत्ववादी नेता है, और उतना ही ये जो अरेबियन नेशंस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें कई देशों ने, बहरीन ने, सऊदी ने, UAE ने, सब ने हाईएस्ट ऑनर दिया है मोदी को। वहाँ के लोग इंडियंस को हेट नहीं करते जितना पाकिस्तानी मुसलमान करता है। वही है कि जो है नहीं, या जो अपने आप को एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो भीतर में घुसा हुआ है, इसी कारण वो एक इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में उभर के आता है कि हम जो है बेहतर नस्ल हैं, बेहतर ब्रीड हैं, और वो इस तरह से अपने आप को एनफोर्स करता है। वो मैनिफेस्ट इस तरह से होता है कि जो काम एक्चुअल में सही वाला मुसलमान है जो नहीं करता है, जो एक्चुअल में इस तरह की चीज़ों को तरजीह नहीं देता है, वो जो है ये मुसलमान जो 3 जनरेशन पहले कन्वर्टेड था, 4 जनरेशन पहले तलवार की नोक पे जो है डर के मारे मुसलमान बन गया था, वो जो है वो ज़्यादा करता है। उसको मंदिर तोड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उसको शिवलिंग पे पेशाब करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो जो है मंदिरों को पेशाब खाना बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। वो इन बातों को मानता है कि इस्लाम में जो है, इस्लाम का जहाँ पे राज है वहाँ मंदिर बनना ही नहीं चाहिए, वहाँ माइनॉरिटी राइट्स तो कुछ होता ही नहीं। ये स्टोरी ऑलमोस्ट अब डेड हो चुकी है, वहाँ कोई श्री कृष्ण मंदिर बनने की संभावना तो नहीं दिखती। अब पाकिस्तान है, मुसलमानों का देश है, तो ये खबर जो है शायद अब ख़त्म हो चुकी है। फिर भी जिस तरह से वीडियो जा रहे थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये खबर पहुंचाई जाए। जुड़े रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।